मैं बताना चाहूँगा कि हमारे आर्य पीजी कॉलेज पानीपत में सत्र 2025-26 के लिए जो एडमिशन प्रोसेस है वो प्रारंभ हो चुका है। हरियाणा गवर्नमेंट का जो DGHE का एडमिशन का पोर्टल है उस पे बच्चे को रजिस्टर करना है। तो जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उसकी पूरी लिस्ट कॉलेज की वेबसाइट पे भी दी हुई है और गवर्नमेंट के पोर्टल पर भी दी हुई है। तो जो कोर्सेज कॉलेज के अंदर उपलब्ध हैं उनकी सारी सूचना और किस तरीके से अप्लाई करना है एक हेल्प डेस्क कॉलेज के अंदर बनाए हुए हैं, जहाँ पर प्राध्यापक पूरे सभी विषयों के बारे में, फीस के बारे में, सिलेबस के बारे में पूरी जानकारी बच्चों को उपलब्ध करवाते हैं। और विद्यार्थी घर से ऑनलाइन अप्लाई करना चाहे तो वो भी अच्छी बात है, और कॉलेज आकर के यदि अप्लाई करना चाहता है तो कम से कम 10 या 12 डेस्क बने हुए हैं ताकि बच्चा कोई किसी प्रकार की फॉर्म फिल करते टाइम गलती ना करे। तो सभी बच्चों से मैं यही कहना चाहूँगा कि देखिए, ग्रेजुएशन कहाँ से करनी है ये बहुत मैटर करता है। तो आप कॉलेज की बैकग्राउंड को जान करके, वहाँ के रिजल्ट्स जान करके, वहाँ का एनवायरनमेंट जान करके, वहाँ का डिसिप्लिन जान करके, वहाँ के फैकल्टी के बारे में जान करके आप दाखिले के बारे में निर्णय लें। निश्चित तौर पर हमारे आर्य महाविद्यालय परिवार का ये प्रयास है कि जो बच्चा हमारे परिवार का हिस्सा बनता है हम उसे अच्छी शिक्षा दें, अच्छे संस्कार दें। हर फील्ड के अंदर आर्य पीजी कॉलेज पानीपत के विद्यार्थी एक्सेल कर रहे हैं। एकेडमिक्स की बात करें तो लगभग 250 से 300 के करीब मेरिट्स जो है हर साल बच्चों की आती हैं। यूनिवर्सिटी पोजीशन होल्डर्स आमतौर पर पहले 5 या 6 विद्यार्थी टॉप 10 में से आर्य पीजी कॉलेज पानीपत के होते हैं। कल्चरल की हम बात करें तो पिछले 18-20 वर्षों से लगातार जोनल लेवल पर, इंटर जोनल लेवल पर, नेशनल लेवल पर, रादर इंटरनेशनल लेवल पर बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। स्पोर्ट्स की बात करें तो यूनिवर्सिटी लेवल, स्टेट लेवल और नेशनल लेवल पर भी बहुत अच्छी पोजीशन बच्चों ने हासिल की हैं। कैंपस प्लेसमेंट बहुत अच्छा है। बच्चों की कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए बहुत सारे हमारे स्किल ओरिएंटेड कोर्सेज़ हैं। तो डेफिनेटली जो फैकल्टी है वो अपने बच्चों की तरह से जो है विद्यार्थियों का ख्याल रखती हैं। तो मैं पूरे आर्य कॉलेज फैमिली की ओर से आपको आमंत्रित करता हूं कि आप कॉलेज में आएँ, दाखिले प्रक्रिया के बारे में जानें और निश्चित तौर पर अपना भविष्य सुरक्षित करने के लिए आर्य महाविद्यालय परिवार का हिस्सा बने। ये कब तक रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया 19 मई से शुरू हुई है और एग्जैक्ट डेट मैंने देखी नहीं है, शायद 15 दिन का टाइम तो कम से कम दिया जाता है। तो ये सारा प्रक्रिया जो है गवर्नमेंट की तरफ से कंट्रोल की जाती है। लास्ट ईयर 2024-25 की जब दाखिला प्रक्रिया थी, पूरा जो 20-25 दिन जो दाखिला चलता है, तो गवर्नमेंट की ओर से ये डिक्लेयर किया गया था कि आर्य पीजी कॉलेज पानीपत हैज़ बीन फर्स्ट चॉइस ऑफ द यूथ फॉर एडमिशन इन अ कॉलेज। तो निश्चित तौर पर हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। तो हमारा प्रयास यही है कि बच्चा जिस भी कोर्स में दाखिला लेता है, ग्रेजुएशन में BA बच्चा लेता है तो BA में सारे सब्जेक्ट्स हैं, साइकोलॉजी और फैशन डिजाइनिंग और बहुत सारे सब्जेक्ट्स जो है BA के अंदर हैं। BSc में नॉन मेडिकल, मेडिकल और कंप्यूटर साइंस, BCA में बहुत अच्छे अच्छे कोर्सेज हैं। BCA का एक कोर्स इस बार स्पेशलाइजेशन का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी एक नया कोर्स जो है शुरू किया गया है बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन में। BBA के अंदर बहुत सारे ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं। इसके अलावा BCom ऑनर्स, बैचलर इन टूरिज्म मैनेजमेंट, बैचलर इन मास कम्युनिकेशन जर्नलिज्म, इसके अलावा कुछ वोकेशनल कोर्सेज हैं जैसे टेक्सटाइल एंड फैशन डिज़ाइनिंग, इंटीरियर डिज़ाइनिंग, हर टाइप की जो कोर्सेज हैं कॉलेज के अंदर अवेलेबल हैं। तो निश्चित तौर पर आर्य महाविद्यालय परिवार की ओर से मैं आपका स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप अपना अच्छा करियर जो है कॉलेज में दाखिला लेकर के बनाएंगे। के बाद कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं कौन सा कोर्स करें, तो उसके लिए भी कोई काउंसलिंग सेंटर या डेस्क? देखिए, बिल्कुल कॉलेज के अंदर लगभग 10 हमारे प्रोफेसर्स हैं जो प्रॉपरली वहाँ पर काउंसलिंग के लिए बैठे हुए हैं। बच्चे के इंटरेस्ट को जान करके, उसकी बैकग्राउंड को जान करके वो उसको पूरी राय देते हैं। निर्णय तो बच्चे ने लेना होता है अपने पेरेंट्स से सलाह करके, खुद के इंटरेस्ट जान करके कि वो आखिर कहाँ क्या करना चाहता है, कहाँ पहुँचना चाहता है। तो मेरे प्राध्यापकों की ओर से उसे पूरा सहयोग जो है वो दिया जाएगा। सर, कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं, पुअर बच्चे होते हैं, फीस नहीं भर पाते, तो इसके लिए कॉलेज कुछ पहल करेगा जो अच्छे मार्क्स मिलेगा? फीस जो है वो तय की जाती है सरकार के द्वारा और विश्वविद्यालय के द्वारा। तो कॉलेज अपनी मर्जी से कोई फीस जो है वो ऐड या लेस नहीं कर सकता। रादर को जो नीडी जो बच्चे होते हैं उनकी सहायता के लिए कॉलेज में एक प्रोविज़न किया हुआ है। कॉलेज के जो पूर्व छात्र हैं जो पूरी तरह से समर्थ हैं वो कुछ सहयोग देते हैं और हम विद्यार्थी की आवश्यकता अनुसार जो है उनको बिल्कुल फ्री करना है, 50% का वेवर देना है, 10% का वेवर देना है। तो वो उसकी आवश्यकता के अनुसार कुछ लोग ऐसे हैं जो विद्यार्थियों को पूरे शिक्षा जो है उनकी स्पॉन्सर करते हैं और
उनको सहायता प्रदान करते हैं। सर SC/BC के बच्चों के लिए भी कुछ रहने वाला है? SC/BC के बच्चों के लिए खासकर शेड्यूल्ड कास्ट कैटेगरी की अगर हम बात करें तो जो विद्यार्थी इस वर्ग से संबंध रखते हैं, एडमिशन तो उनका 0 फीस पर होता है, पर बाद में उन्हें फीस कॉलेज में डिपॉजिट करनी होती है और वो सारी फीस सरकार के द्वारा उनके बैंक अकाउंट में रीइंबर्स कर दी जाती है। BC के लिए स्कॉलरशिप का प्रोविज़न है, जो बच्चा क्वालिफाई करता है सरकार के द्वारा उसके खाते में स्कॉलरशिप पहुँचाया जाता है। और अलग से क्या सुविधाएं दे रहे हैं जी? कॉलेज में बहुत बड़ा कॉलेज है, काफ़ी पुराना कॉलेज है, क्यों बच्चे आप आर्य कॉलेज में आए? देखिए, इसमें जहाँ तक बात अलग से सुविधाएं देने की बात है, आर्य कॉलेज की सुविधाओं के बारे में मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। बच्चा जैसे ही स्टेप इन होता है, हमारा प्रयास रहता है उसे एक पॉजिटिव वाइब्स मिले, सीखने का, आगे बढ़ने का, ग्रो करने का, इंटरेक्ट करने का, अच्छे माहौल में उसको मौका मिले। और वो सारी सुविधाएं कॉलेज में होने की वजह से, जहाँ तक कॉलेज के इंफ्रास्ट्रक्चर की हम बात करें तो वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर कॉलेज में है। लाइब्रेरी हमारी फुली AC है, फुली कंप्यूटराइज्ड है। ऑडिटोरियम जो है लगभग 1000 लोगों के कैपेसिटी का बना हुआ है। लैब्स बिल्कुल अल्ट्रा मॉडर्न है। कंप्यूटर लैब्स बहुत लेटेस्ट बनी हुई हैं। फैशन डिजाइनिंग, टेक्सटाइल लैब, कम्युनिकेशन लैब, बहुत सारी चीज़ें बच्चों को, बहुत सारे स्किल ओरिएंटेड कोर्सेज हैं जो बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ और करवाए जाते हैं। ठीक है सर, ठीक है।